की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर्षी समंत भरत जी महाराज की, पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। सुपार्श्वनाथ भगवान का अर्थ समझते हैं। एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम यदा त्यन्ति कमेश पुंसाम स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा तृषो नुसंगान न च ताप शांति ऋतीद माख्यद भगवान सुपार्श्वः स्वास्थ्यं यदा त्यन्ति कमेश पुंसाम स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा तृषोनुसंगान न च ताप शांति ऋतीदमाख्यद भगवान सुपार्श्वः। अब देखो, इस सुपार्श्वनाथ भगवान जी के स्तोत्र में ये बता रहे हैं आचार्य प्रवर समंत भरत स्वामी कि वास्तव में सही स्वास्थ्य क्या है। आप सभी लोग, अपन सभी लोग स्वस्थ हैं कि बीमार हैं? बताओ, हैं? हाँ, अपेक्षा की बात है। तो एक दृष्टि से देखा जाए, जो आचार्य महाराज यहाँ पर जिस स्वास्थ्य की बात करने जा रहे हैं, अपन सभी बीमार हैं, कोई भी स्वस्थ नहीं है। जो स्वस्थता की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं ना, तो वही बता रहे हैं कि वास्तव में सच्चा स्वास्थ्य क्या है, इसकी बात यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो देखो, कह रहे हैं यत, दूसरा जो शब्द है उसमें ना यदात्यंति कमेश जो दिया ना, इससे निकाल रहे हैं अर्थ। पहले निकाल रहे हैं यत। यत माने जो आत्यांतिक स्वास्थ्यम, आत्यांतिकम स्वास्थ्यम, यानी जो आत्यांतिकम का मतलब है जो अविनाशी, जो कभी नाश नहीं होने वाला है, ऐसा जो स्वास्थ्यम का मतलब है स्वस्थता है, जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होती है, ऐसी स्वस्थता क्या है? तो एस माने यही, क्या है? यही है पुंसाम। पुंसाम का मतलब जीवात्माओं का स्वार्थ, यानी निजी प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं? अपन सब लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, आप बचपन से लेकर अभी इतने पहुंच गए जहां तक, कोई ना कोई प्रयोजन रहता है अपना के नहीं। अपन पढ़ाई करते हैं तो कुछ प्रयोजन होता है, व्यापार करते हैं तो कोई प्रयोजन होता है, आप भोजन बनाते हैं तो कोई प्रयोजन होता है ना? कोई नहीं प्रयोजन होता है। तो वास्तव में ये कह रहे हैं कि संसारी जीवों का वास्तविक प्रयोजन क्या है, अपना सबका वास्तविक प्रयोजन क्या है। यहाँ आप लोग धर्म ध्यान करने आए, यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक इतनी सारी क्लासें अटेंड कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग पूजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, आप दान दे रहे हो। प्रयोजन क्या है इसका? क्यों कर रहे हो? बहुत होशियारी से आप बोल रहे हो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना? वंदे तद्गुण लब्धे। तो वास्तव में यही है, यानी हमारी सारी धार्मिक क्रियाओं का प्रयोजन हमें सही अविनाशी स्वरूप लीनता, यानी हमें अविनाशी जो हमारा स्वस्थपना है वो हमारा उद्देश्य है,
वही हमारा प्रयोजन है, और यही प्रयोजन वास्तव में मोक्ष मार्गी व्यक्ति का होना चाहिए। ऐसा तो ये बोल रहे हैं कि सही स्वरूप लीनता ही, अविनाशी जो स्वरूप लीनता है वही हमारा वास्तविक प्रयोजन है। और आगे कह रहे हैं परिभंगुरात्मा, क्षण भंगुर जो भोगा, यानी जो भोग हैं, स्वार्था न, वह निजी प्रयोजन नहीं है। अब अपन अपनी सही बात पे आ जाएं। आचार्य महाराज तो यही कह रहे हैं कि वास्तव में अपना जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को हमें प्राप्त कर लेना ही हमारा प्रयोजन है। इस क्षणभंगुर जो भोग है ना, जिन भोगों के लिए अपन सुबह से लेकर के शाम तक लगे हुए हैं, और सुबह से शाम तक नहीं, अब तो 24 घंटे व्यक्ति लगा है, वो भोगों को प्राप्त कर लेना आपका निजी प्रयोजन नहीं है। क्योंकि वो भोग कैसे हैं? क्षण भंगुर हैं, क्षणिक हैं, परंतु अपन कर तो वो ही रहे हैं। अगर ये बात किसी को समझ में आ जाए ना, तो फिर वो व्यक्ति इन भोगों के प्रति नहीं लग सकता है, इन्हीं में नहीं लगा रह सकता है, और घर में छटपट आता है फिर कि ये चलो जल्दी से मंदिर चलें, चलो क्लास का समय होने वाला है, जल्दी से क्लास में चलो, जल्दी से चलो, अभिषेक हो जाएगा, नहीं तो भगवान का अभिषेक नहीं देख पाएंगे। ऐसी छटपटाहट होती है। जब कोई नई पिक्चर आती थी, जब टाकीज में चलती थी, और जब उसका 6 बजे का समय रहता था या जो भी समय रहता था, चलो भाई टिकट मिलेगा नहीं, जल्दी से टिकट नहीं मिलेगा, टाइम हो रहा है, चलो चलो, किसी भाग दौड़ बचती थी अपनी। ऐसी भाग दौड़ अपन को धार्मिक क्रियाओं में होती है। जिस व्यक्ति को होती है ऐसी छटपटाहट, जैसे टाकीज में जब पिक्चर देखने के लिए जाते थे, लेट हो जाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा, भैया बहुत अच्छी पिक्चर आई है तो ऐसी छटपटाहट यदि आपके अंदर है धर्म के प्रति और मोक्ष को प्राप्त करने के प्रति, तो वह व्यक्ति फिर घर भी उसको शमशान लगता है। ऐसे भरत चक्रवर्ती जैसा वो बैरागी व्यक्ति होता है। ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। तो कहने का तात्पर्य आचार्य महाराज का यही है कि वास्तव में अपने स्वरूप में लीन हो जाना ही वास्तविक प्रयोजन हम संसारी जीवों का है। ये क्षणभंगुर जो भोग हैं वो हमारा प्रयोजन नहीं है। और फिर और आगे कह रहे हैं त्रिशाह कहाँ पे दिया? आप दूसरी लाइन में। एक लाइन आपको समझ में आ गई पढ़ने में समझ में आ गई? देखो फिर से देख लो एक बार। यद आत्यांतिकम यानी जो अविनाशी स्वास्थ्यम यानी जो अविनाशी स्वरूप लीनता है वही इस माने यही पुंसाम यानी पुंसाम का मतलब हम सभी संसारी जीवों का स्वार्थ स्व अर्थ यानी स्व यानी अपना, अर्थ माने प्रयोजन है। तो ऐसा फिर आगे कह रहे हैं परिभंगुर आत्मा, क्षणभंगुर जो भोग हैं, भोगा परिभंगुर आत्मा भोगा यानी क्षणभंगुर जो भोग हैं वो हमारा स्वार्थो न। इस स्वार्थ जो शब्द है ना वो 2 बार लगा रहे हैं कि जो वास्तविक हमारी स्वरूप लीनता है वह हमारा प्रयोजन है, और जो क्षणभंगुर भोगों के प्रति हमारी लालसा है वो हमारा प्रयोजन नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं तृषा उत्तरोत्तर भोगाकांक्षा यानी तृष्णा, जो हमें भोगों की तृष्णा है कि नहीं है?
अपन सबको भोगों की तृष्णा है कि नहीं है? उन भोगों के लिए तो आदमी दिन रात एक कर रहा है, और ये पता नहीं कि जो भोग अपन को मिल गए हैं अपने साता कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से, तो कब असाता कर्म का उदय आ जाएगा तो ये गायब हो जाएंगे, ये पता नहीं। ये पता नहीं किसी को। सोचो, आप विचार करो, जो अपने इन शरीर के प्रति, भोगों के प्रति, वैभव के प्रति घमंड से चूर हो रहे थे, कौन हो रहे थे? कौन से चक्रवर्ती? सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती की घटना आती ना, कि जो अपने व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे, और सुंदर तो होते ही हैं चक्रवर्ती तो, और चक्रवर्ती के वैभव भी की कोई कमी है ही नहीं है, तो उनको अपने सब चीज़ का घमंड था, शरीर भी बहुत सुंदर था तो उसका घमंड था, तो घमंड में चूर हो रहे थे। तब देवों ने सुना कि वास्तव में इस धरती पर कोई व्यक्ति सुंदर यदि है तो वो सनत कुमार चक्रवर्ती है। मनुष्य होकर के भी इतना सुंदर है, पर चलो चल के देखते हैं। देव लोग कौतूहली होते हैं, वो मज़ा लेने आते हैं और परीक्षा भी करते हैं। तो आकर के आ जाते हैं जहाँ व्यायामशाला में वो व्यायाम कर रहे थे, और दो देव आ जाते हैं और आकर के कहते हैं, देख कर के चक्रवर्ती को, वाह, जैसे सुना था उससे भी कहीं बढ़ के है आपकी सुंदरता। देव सामने खड़े हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, तो अपने आप ही आदमी अपनी जरा सी प्रशंसा कर देता है। अपन ने कुछ बोला, कुछ अपन ने लिख दिया है ना, कुछ भी काम कर दिया, अरे क्या बात है, क्या बढ़िया काम किया आपने, तो अपन को अंदर से कैसे लगता? एकदम से अपन को उत्साह बढ़ जाता है, थोड़ा सा अपन को फूल भी जाते हैं अपन, हाँ वाह, देखो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। लगता ही स्वाभाविक है, कोई प्रशंसा करता है तो चक्रवर्ती भी, अरे उसने कहा, पर देखो ऐसा है, अभी आप लोगों ने मेरा रूप देखा ही कहाँ है? अभी तो मैं अखाड़े में हूँ या व्यायामशाला में हूँ, धूल धूसरित हो रहा हूँ। अरे हमारा रूप यदि देखना है, मतलब देवों के कहने से और उनको अंदर अंदर घमंड हो गया, अभिमान हो गया, रूप का घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि अभी क्या है, यदि आपको हमारा रूप देखना है तो जब मैं सभा में बैठता हूँ, बढ़िया जब मुकुट होता है, राजसी वेशभूषा होती है, सज धज के जब आऊँगा मैं सभा में बैठूँगा, जब देखना कि मेरा क्या रूप है। चलो कोई बात नहीं, वहाँ भी देख लेंगे। और चक्रवर्ती मान कसाय के वशीभूत होकर के कि चलो देवता लोग हमारे रूप को देखेंगे, और बढ़िया टिप टाप में आता है। किंतु जैसे ही मान कसाय का भाव अंदर आ गया, तो वो जो रूप था, वो जो साता कर्म था, वो एकदम से चला गया और असाता कर्म का उदय आ गया। अब सोचो, विचार करो, एक लख पूत सवा लख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। अहंकार के वशीभूत होकर के सोचो, सोने की लंका थी रावण की, कहते हैं, मतलब सोने की लंका थी, और कितना वैभव था। रावण भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, प्रति नारायण था। और जो प्रति नारायण होता है वो तीन खंड को विजयी वो ही करता है, नारायण कुछ नहीं करते। वो मेहनत पूरी प्रति नारायण करते हैं, तीन खंडों पर जा जा करके लड़ाई लड़ते हैं और सारा जीत लेते हैं। और फिर नारायण से जब युद्ध होता है तो बस वो चक्र प्रति नारायण नारायण के ऊपर छोड़ता है, और नारायण के हाथ में वो चक्र आ जाता है, और उसी चक्र से वे नारायण प्रति नारायण का कवाड़ा कर देता है। तो ऐसे होता है। जैसे चक्रवर्ती को घमंड आया और देवता लोग देखने के लिए आए उसके रूप को,
तो कहते हैं राजन, जो आपके शरीर की सुंदरता हमने अखाड़े में व्यायामशाला में देखी थी, अब नहीं है वो आपकी। अरे कैसी बात करते हो, अब तो मैं बढ़िया मुकुट पहने हूँ, राजसी वेशभूषा पहने हूँ और बढ़िया सज धज के आया हूँ, देखो तो। लेकिन नहीं नहीं राजन, अब वह आपका शरीर की सुंदरता नहीं है, आपके शरीर में कीड़े पड़ गए। आपका शरीर कुछ ही समय में अब कुष्ठ रोग से ग्रसित होने वाला है। पूरे शरीर में कुष्ठ रोग के जीवाणु आपके प्रवेश कर गए। सोचो आप, घमंड करने से, मान करने से, कसाय करने से, किसी भी चीज़ की क्या होता है? नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। अपन बहुत बड़ा दान देते हैं, बहुत बड़ी पूजा कर लेते हैं, बहुत बड़ा कोई काम कर लेते हैं, तो तुरंत अपन को घमंड आ जाता है, मान आ जाता है। तो वो यदि आ गया तो सब कुछ किया कराया पानी फिर गया। ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पूरे शरीर में उनके कुष्ठ रोग हो चुका था और उनके विश्वास नहीं है आपको, तो आप थोड़ा सा थूको। आपके थूकते साथ ही आपके थूक में आपको कीड़े दिखेंगे। इतना भयंकर उस कुष्ठ रोग का संक्रमण आपके शरीर में हो चुका है। तो ऐसे अशाता कर्म का उदय हमारा आ जाता है तो कब हमारा रूप कुरूप हो जाए, कब हमारा वैभव न जाने कहाँ विलीन हो जाए, कोई पता नहीं। ये वैभव है, ये धन है, ये रूप है, ये सब कुछ भोग हैं, ये कैसे क्षण भंगुर हैं। इनका कोई भरोसा नहीं कब ये भोग समाप्त हो जाएं। युवा व्यक्ति है, जवान है, और जवान व्यक्ति को यदि थोड़ा सा भी कोई ऐसा रोग हो जाता है, पूरे शरीर में मस्से हो गए, कुछ ऐसा कुछ रोग हो गया, तो पूरा चेहरा बिगड़ गया, हो गया। ये कोई पता है आपको कब किसी के साथ क्या घटित हो जाए? कोई पता नहीं रहता, क्योंकि हमारे जो बने हुए कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार हमें सारा का सारा ये खेल है ऊपर जो दिखाई देता है। इसको कोई समझता नहीं व्यक्ति। तो वास्तव में जो ये समझ जाते हैं या जिनको विवेक जागृत हो जाता है, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती, बलभद्र वगैरह, इस सलाका पुरुष होते हैं। ये सारे वैभव को छोड़ करके दीक्षा ले लेते हैं। राजा महाराजा इतने बड़े बड़े दीक्षा कैसे लेते हैं? आज कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा अपने अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति या अच्छा श्वेतांबर समाज वगैरह में अच्छे अच्छे रईस व्यक्ति भी साधु बन जाते हैं, तो लोगों को आश्चर्य होता है। अरे भाई, जिनके पास कुछ ना हो, जो इधर उधर घूमने फिरने वाले, उनके व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ करने धरने को नहीं, वो साधु महाराज बाबा जी बन जाए तो बात अलग है। इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। तो अपन को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो साधु की परंपरा है, दिगंबर अपने धर्म में, ये तो तीर्थंकरों की परंपरा है। जो तीर्थंकरों के पास तो क्या कमी होती है? कोई कमी नहीं होती है। वो तो कितने बड़े राजा होते हैं, किंतु वो समझ जाते हैं कि ये जो भोग हैं ये क्षण भंगुर हैं। इन भोगों को पता नहीं कब विलीन हो जाएं, कब कौन सा असाता कर्म का बंद हो जाए, उदय में आ जाए कर्म, और कौन सा दूसरा राजा आकर के चढ़ाई कर दे और सब कुछ समाप्त हो जाए। अभी देखो युद्ध हुआ है, कहाँ का युद्ध हुआ? यूक्रेन का और रूस का, है ना, युद्ध हुआ था। यूक्रेन कहते इतना सुंदर देश था, अपन यानी बहुत बढ़िया छोटा सा देश था, किंतु बहुत सुंदर देश था, किंतु सारा समाप्त हो गया, सारा मिसाइलों से जल गया। अभी भी चल रहा है, समाप्त हो गया। ऐसी ऐसी मिसाइलें बन गई कि एक मिसाइल हजारों किलोमीटर तक काम करने वाली मिसाइल बन गई। सब कुछ हो जाए, नाश हो जाए, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, किस कब क्या घट जाए, कोई पता नहीं। इसलिए हमेशा सावधान रहें अपन कि अपन इन भोगों के प्रति ही मतलब इस तरीके से ना हमेशा लगे रहें कि अपना ये जो
मनुष्य जीवन है जो अपन को बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मेहनत के बाद मिला है, वो यूं ही अपना निकल जाए। आज अपन को आश्चर्य होता है कि युवा युवा मुनि महाराज देखो तो इतनी सारी प्रतिभाशाली की बहनें हैं, इतने सारे मुनि महाराज हैं, ये पढ़े लिखे हैं, तो मुनि महाराज क्यों बन रहे हैं? बहुत सारे लोग जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जो इस मार्ग में आ जाते हैं ना, मूर्ख ही कहते हैं। मूर्ख हैं, बढ़िया जॉब था, बढ़िया शरीर की सुंदरता है, बढ़िया ऐशो आराम है, कितने का पैकेज है, कई लाख का, करोड़ का, तो भी इनने बस छोड़ दिया। ऐसा क्या हो गया इनको? पागल हो गए क्या? शरीर में गर्मी बढ़ गई? नहीं, उनको ये बात समझ में आ गई कि वास्तविक स्वस्थता हमारी क्या है। ये सब बाकी तो हम अस्वस्थ ही हैं। जब तक हमें वह अनंत अविनाशी अनंत सुख जो अरहंत भगवान को होता है, सिद्ध भगवान को होता है, 18 दोषों से रहित, वो हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक तो ये भोग जो है, संसार का सुख है, वो क्षणभंगुर है। ऐसा भान जिसको हो जाता है ना, तो फिर वह समय नहीं देखता है, अपना वैभव नहीं देखता है, और ये ईश्वर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। अभी आप लोगों को इस स्वस्थता की ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी ज़्यादा लगन नहीं है आपको। यदि लगन हो तो जल्दी से आप प्रतिमा ले लो। दीक्षा नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम प्रतिमा तो ले लो। प्रतिमा लेने में क्या बिगड़ रहा है आपका, आप बताओ? थोड़े से भोगों के प्रति आसक्ति आपको कम करना पड़ेगी बस। बफर सिस्टम में नहीं जा पाओगे, पार्टियों में नहीं जा पाओगे, जाते ही नहीं तो फिर क्या है? फिर क्या करना बताओ? फिर क्या करना? कुछ भी नहीं करना। आपके यहाँ पे कुएं की व्यवस्था है, सबकी सब सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में गायें हैं, शुद्ध घी है, दूध है, बढ़िया, इतने पास में मंदिर है, मंदिर में कुआं है, पूजन करने आओ, पानी भर कर ले जाओ और भोजन बना लो शुद्ध। अब क्या करना बोलो? परंतु अंतरंग से जो वास्तविक स्वरूप लीनता की बात है, वो सच्चे स्वास्थ्य की जो बात है, वो घर नहीं करी अपने अंदर अभी नहीं। अभी महाराज कहाँ, अभी तो 70-80 साल के हो जाएंगे, जब लेंगे वृद्धावस्था में, जैसे दादी ने ले ली है, जब लेंगे प्रतिमा। अभी कैसे लेंगे महाराज जी? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके विवाह करना है, शादी करना है। किसको पता है कि बच्चों की शादी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कि पहले आपकी बर्बादी हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी आपकी। देखो ये भैया बैठे हैं, देखो सामने, दिल्ली से आए हैं। खड़े तो हो जाओ पंडित जी थोड़ा। देखो ये दिल्ली में रहते हैं। आज से 4-5 साल पहले हम लोग दिल्ली में थे, उस समय इन्हें प्रतिमा ले ली और दिल्ली में रह के प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। कितनी भी 5 प्रतिमाएं, 4 प्रतिमाएं, 4 प्रतिमाएं। सोचो, दिल्ली में रह कर के भी 4 प्रतिमाओं का पालन करते, मतलब सामायिक भी तीनों टाइम करते हैं, और व्यवसाय भी है, व्यापार है तो भी करते हैं। तो करने वाला ठान ले तो करता है। वही जिन्होंने वो प्रथम कलश लिया था अपना, यहाँ का आपके शाहपुरा का, वो एक श्रावक दिल्ली से आए थे, चांदी वाला परिवार, आज भी आए थे वो। उन्होंने प्रतिमा ले ली। उन्होंने तो दोनों पति पत्नी ने 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए। सोचो आप, ये कहलाती उस अभी पक्की वास्तविक स्वस्थता के प्रति लालसा। ऐसे कई श्रावक हैं कि जिन्होंने क्षणभंगुर भोगों के प्रति लालसा छोड़ दी है, तो उनको भान हो गया है कि भैया ये भोगों का कोई पता नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे त्रिसह, यानी जो उत्तरोत्तर भोगाकांक्षा है, भोगों के प्रति आकांक्षा है, वो क्या है? अनुसंगात, यानी वृद्धि से न चताप शांति, यानी ये भोगों की आकांक्षा हमारी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती है,
तृष्णा हमारी बढ़ती रहती है, और ये बढ़े कि तृष्णा जितनी बढ़ेगी इससे हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये तो और हमें अशांत करने वाली है, अस्वस्थ करने वाली है, हमें और कर्मों को हमारे बंधवाने वाली हैं। भोगों के प्रति जो आकांक्षा है जितनी जिस व्यक्ति की होगी, इसलिए एक जगह पे कहा है कि श्रावक यदि संतोषी हो जाए तो उससे बढ़कर के कोई है ही नहीं दुनिया में। संतोष यदि श्रावक के अंदर आ जाए, जो आवे संतोष, इसमें पढ़ते बन तो सब दुख सब सुख धूल समान, गोधन गजधन बाजधन, ऐसी कुछ पंक्ति आती कहीं पे। हाँ, सब धन धूल समान, जो आवे संतोष धन, ऐसे उदाहरण दोहा वगैरह आता है। तो संतोष यदि श्रावक के अंदर आ जाए, वो संतोष नहीं है। आज सबसे बड़ी बीमारी आज के ज़माने में यही हो गई, संतोष नहीं है आदमी को बिल्कुल भी। नहीं तो पहले एक ज़माना होता था व्यक्ति संतोषी रहता था। यदि शाम को संध्या समय के भोजन का समय हो गया तो वो दुकान छोड़ के आएगा, शाम को भोजन करेगा और सुबह अभिषेक पूजन करेगा, उसके बाद ही दुकान खोलेगा। कि ये जो है सो है, अब इतने जितने समय में व्यापार कर लेंगे इतना ही बहुत है, जो होना हो तो हो जाए, नहीं होना तो नहीं हो। वो चीज़ आज वर्तमान में नहीं रही। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ताप की शांति नहीं होती, तृषा अनुसंगात न च ताप शांति। कभी भी तृष्णा की वृद्धि होगी और उससे जो ताप होगा, जो कष्ट होगा, अंदर में हमारे जो संताप होगा, उससे हमें कभी शांति नहीं होती है। इति इदम ताप शांति इति इदम आख्यद भगवान सुपार्श्वाः। इति यानी इस प्रकार से, इस प्रकार का जो उपदेश दिया है वो हे सुपार्श्वनाथ भगवान आपने दिया है। बार बार कई बार ये विषय आया है। अपन को लगता है कि बार बार यही विषय क्यों आ रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि भैया बार बार ही उपदेश दे दें इन चीज़ों का, जिससे थोड़ा बहुत तो आपके अंदर कुछ भाव पलट जाए, आपका कुछ बात आ जाए। बार बार ही तो लकड़ी पे जब आरी चलती है तब तो वो उसमें कुछ टुकड़े हो जाती है बाद में, कि नहीं। तो ऐसी होती है बार बार अध्यात्म ग्रंथों में, जैसे समाधि तंत्र ग्रंथ है, समय सार जी ग्रंथ है, प्रवचन सार जी ग्रंथ है, उसमें बार बार वही अध्यात्म की बात आती है। भैया आत्मा की ओर देखो, आत्मा की ओर देखो, इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, वही वाली बात बार बार आती है। तो बात तो वही है, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी क्लास पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, किंतु अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो कोई प्रयोजन है सही वास्तविक, नहीं तो ऐसे तो पढ़ते रहो, फिर वो तो रटंती कहलाता है। तो ऐसे ये दो लाइन का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? कोई अर्थ बता सकता है हमने क्या बताया? देखो फिर से बताते एक बार। यत माने जो, आत्यांतिकम यानी अविनाशी, स्वास्थ्यम यानी पुंसाम यानी संसारी जीव का, यानी इन जीवों का वास्तविक जो स्वार्थ है, निजी प्रयोजन है, वो क्या है? अविनाशी स्वस्थ लीनता, स्वरूपता। अब इसको जो भी बोलो आप, अनंत सुख बोलो, अरहंत अवस्था बोलो, सिद्ध अवस्था बोलो, शुद्ध उपयोग बोलो, जो भी अपन नाम दे दो, कि वास्तव में वही जहाँ हम पहुँच जाएं और वहाँ पर हमें ऐसा सुख प्राप्त हो जाए जो कभी नाश को प्राप्त ना हो, तो वही वास्तव में जो स्वरूप है हमारा, वह स्थान है, वही वास्तविक हमारा स्वास्थ्यपना है, स्वस्थता है। इसके अलावा जो क्षणभंगुर भोग हैं वह कभी हमारा निजी प्रयोजन नहीं है, हमारी स्वस्थता नहीं है, बल्कि
ये क्षणभंगुर भोगों के प्रति हमारी लालसा जितनी बढ़ेगी उससे कभी हमें शांति प्राप्त होने वाली नहीं है, बल्कि भोगों के प्रति तो हमारी तृष्णा और बढ़ती है, और उत्तरोत्तर जितनी भी तृष्णा बढ़ेगी तो हमें उतना ही कष्ट और दुख भोगना पड़ेंगे और कभी हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार का उपदेश हे सुपार्श्वनाथ भगवान आपने हमें दिया है। समय हो गया आपका, बस बोलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की